अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। रमज़ान का दरमियान में गैप आ गया था। हम सूरह माइदा अपनी जारी करते हैं। हम हैं सूरह माइदा का देख रहे हैं 10वां रुकू और आयत है 67। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जो है उनके नाम से नहीं मुखातिब करते, उन्हें रसूल कह के मुखातिब कर रहे हैं। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग पहुँचा दीजिए, मा उनजिला इलैका जो नाजिल किया गया तरफ आपके, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से। व इल्लम तफ़अल, और अगर ना आपने ऐसा किया, फमा बल्लग़ता, बस नहीं पहुँचाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालतहु, रिसालत उसकी या पैगाम उसका। वल्लाहु यअसिमुका, और अल्लाह वो बचाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिनन नासी लोगों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदिल कौमल काफिरीन, नहीं वो हिदायत देता काफिर लोगों को। ये जो आयत है इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आपके ऊपर जो कुछ नाजिल किया गया उसको आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी कोई एक आयत भी छुपाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पैगाम नहीं पहुंचाया। तो इसके बारे में इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल करते हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया कि जो कोई ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी आयत छुपाई है या उसको नहीं पहुंचाई लोगों तक, तो बेशक वो झूठा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हुज्जतुल विदा, जो सबसे बड़ा इज्तिमा था सहाबा कराम का, 40,000 सहाबा जिसमें मौजूद थे, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लोगों को मुखातिब करके कहा कि जो है अल्लाह ताला जो है तुम लोगों से मेरे बारे में पूछे जाओगे तुम अल्लाह ताला के, हाँ तो बताओ तुम क्या जवाब दोगे। इस पर तमाम सहाबा ने यकमुश्त जो है वो एक ज़बान होकर गवाही दी थी कि जो है हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग कर दी और हक़ रिसालत भी अदा कर दिया, और जो है हमारी पूरी खैर ख्वाही भी की आपने। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था आसमान की तरफ अपना सर उठा के अल्लाह ताला से मुखातिब हुए और कहा, क्या या अल्लाह पाक, क्या मैंने आपके तमाम अहकामात को पहुंचा दिया, क्या मैंने आपके तमाम अहकामात को पहुंचा दिया कि वो एक अल्लाह के सबसे प्यारे हबीब हैं और नबी हैं, और आजिज़ी की इंतहा है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात में गुजारी और अल्लाह ताला की ताबेदारी की, और फिर आखिरी मौके पर भी अल्लाह से ही वो पे जो है वो अल्लाह ताला ही से जो है कहते हैं कि ये अल्लाह, क्या मैंने हक़ अदा कर दिया, इतनी आजिज़ी से कि जो है कि अल्लाह तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तू सब जानता है, तो तू जो है बेहतर जानता है कि क्या मैंने सब अदा कर दिया। तो ये जो है इसमें जो है जो ये आयत है इसके बारे में तमाम सहाबा ने, जो सबसे बड़ा इजमा था, उन्होंने इस बात पे गवाही दी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत, हर हुक्म जो है वो हर लोगों तक पहुंचाया। और फिर अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह जो है वो आपको लोगों से बचाएगा। वजह ये है कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो कुफ़ार थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे, और कई बार ऐसे वाक़यात हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि जो थे काफिर उनके सर पर पहुंच जाते थे उनको कत्ल करने के लिए, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, तो अल्लाह ताला उनको लोगों से बचाते थे। यहाँ तक एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे दरख्त के नीचे, तो उनकी तलवार जो थी वो दरख्त के साथ लटक रही थी, तो एक काफिर पहुंच गया, उसने तलवार पकड़ ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह बचाएगा। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से उस शख्स पे ऐसी कोई हैबत तारी हो गई कि वो कांपने लगा और उसके हाथ से तलवार छूट गई। तो अल्लाह ताला ने हमेशा अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, उन्हें लोगों से बचाया। और इसके बारे में ये जो है इब्ने मुजाहिद या कतादा का कौल है कि जब ये आयत नाजिल हुई कि आप अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ नाजिल किया गया है वो लोगों पर तक पहुंचा दें, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है और अगर ऐसा ना किया तो इसका मतलब है आपने हक़ रिसालत अदा ना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं कि मैं जब अल्लाह का हुक्म उन्हें बताता हूँ तो वो मुझे ही जो है वो मारने को दौड़ते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि नहीं, अल्लाह बचाएगा आपको। और इसके बारे में यहाँ तक आते कि आप जो थे आप वसल्लम के जो थे घर के बाहर जो होते थे लोग पहरा दिया करते थे, सहाबी जिनसे मोहब्बत करते थे वो सारी सारी रात पहरा देते थे। तो जब ये आयत नाजिल हुई कि वल्लाहु यासिमुका, अल्लाह बचाएगा आपको, तो उन्होंने इन पहरेदारों को जाने को कह दिया कि अब अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हिफाजत आ गई है। कुल या अहलल किताबी, कह दीजिए ए अहले किताब,
लस्तुम नहीं हो तुम अला शैइन ऊपर किसी चीज़ के, हत्ता तुकीमुत तौराता यहाँ तक कि तुम कायम करो तौरात को, वल इंजीला और इंजील को, वमा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से। कि अल्लाह ताला ने जो अहले किताब हैं उन्हें कह रहे हैं कि उस वक़्त तुम किसी ईमान पर नहीं है जब तक कि जो किताबें तुम पर नाजिल की गई हैं तौरात और इंजील, तुम उन पे उनके अहकामात को कायम करो, जो असल अहकामात थे बगैर किसी तहरीफ के या बगैर किसी रद्द-ओ-बदल के। और इसके अलावा भी जो नाजिल किया गया जिनमें और सहीफ़े आ जाते हैं, जो ज़बूर भी आ जाते हैं, अहले किताब में वो भी आ जाते हैं। वला यज़ीदन्ना और अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा, वो यानी कि जो कुछ नाजिल किया गया है उनकी तरफ, कसीरम मिनहुम कसीर तादाद को इनमें से, मा उनजिला इलैका जो कुछ नाजिल किया गया तरफ आप सल्लम के, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, तो ग़यानम व कुफ्र सरकशी में और कुफर में। कि वो जो अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल किया गया वो इन लोगों में से बहुत को जो है वो बढ़ा देगा सरकशी में और कुफर में। वजह उनके दिलों की कजी, उनके दिलों का कुफर, कि जो जो अल्लाह के अहकामात उतरते जाते हैं वो और ज़्यादा सरकशी और कुफर में उतरते जाते हैं। फला ताअस्सा पस ना आप अफसोस कीजिए, अलल कौमिल काफिरीन उस कौम पर जो काफिर हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि जो लोग कुफर पे अड़े हुए हैं आप उनके लिए गमगीन ना हों। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और वो लोग जो यहूदी हो गए, वस्साबिऊना और जो साबी हैं, वन्नसारा और जो नसरानी हैं या नसारा हैं, मन आमना बिल्लाही जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखरत पर, व अमिल सालिहन और अमल किए नेक, वला खौफुन अलैहिम पस नहीं कोई खौफ उन पर, वला हम यहज़नून और नहीं वो गमगीन होंगे। कि अल्लाह ताला ने देखिए अल्लाह ताला ने जितने भी लोगों को मुख्तलिफ़ किताबें और मुख्तलिफ़ रसूल और अम्बिया जो थे अल्लाह ताला ने कौमों पर नाजिल किए, तो जो कौम अपने नबी के अहकामात पर ईमान लाई, अल्लाह पर ईमान लाई, यौम आखरत पर, कि जब बंदा यौम आखरत पर ईमान ले आता है कि मैंने अपने तमाम अमाल का हिसाब किताब देना है, तो बुराइयों से बच जाता है और उसने नेक अमल किए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके ऊपर क़यामत के दिन रोज़े महशर किसी किस्म कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी उनका जो आखिरी अंजाम है, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वो उनके लिए बेहतरीन होगी कि उनको कोई गम नहीं होगा, उसमें ना कोई खौफ होगा उन पर। लक़द अख़ज़ना मीसाका अलबत्ता तहकीक अख़ज़ना लिया हमने, मीसाका पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, अरसलना इलैहिम और भेजे हमने तरफ इनके, रसूला कई रसूल, कुल्लमा जाअहुम जब कभी जाअहुम आया उनके पास, रसूलुन कोई रसूल, बिमा साथ उसके, ला तहवा नहीं चाहते थे, अनफुसुहुम नफ्स उनके, फरीकन कज़्ज़बू तो एक ग्रोह को झुठलाया उन्होंने, व फरीक़न यक़्तुलून और एक ग्रोह को वो कत्ल करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने भी पुख्ता अहद लिया था कि उनके पास जो भी रसूल आएंगे, जो हज़रत याकूब के जो 12 बेटों के आगे उनके जो यहूदियों का असल कबीला जो बनी इसराइल थे सारे के सारे, उनके जो है उनके पास उनसे अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया था कि जब भी उनके पास कोई रसूल आएगा उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनके पास जो भी रसूल आते, अगर वो अल्लाह ताला का कोई ऐसा हुक्म ले आते जो उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होता, तो वो या तो उनको झुठला देते, यानी रसूलों के ग्रोह ऐसा था जिसको उन्होंने झुठला दिया, और एक ग्रोह तो ऐसा था जिनको उन्होंने कत्ल कर दिया। कि बनी इसराइल के बारे में आता है कि इतने को सख्त दिल थे कि ये दिन के वक्त जो थे रसूलों को जो थे उनको कत्ल कर देते थे, रात को अपने जो है वो अपने कामों में मगन हो जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वहासिबू और वो समझ बैठे थे, अल्लाह तकूना कि ना होगी फितनतन कोई पकड़ या कोई आजमाइश, फ़अमू तो वो अंधे हो गए, वह समू और वो बहरे हो गए। अंधे से मुराद यहाँ आँखों के अंधे नहीं, यानी अंधे से मुराद यहाँ शऊर के अंधे हैं, जो सब कुछ सही गलत को देखते हुए भी, एक रसूल को अपने सामने देखते हुए भी नहीं पहचानते, तस्लीम करते। और समूह बहरे से मुराद कानों के बहरे नहीं, मुराद ये कि ऐसे बहरे के जो हक़ की बात सुनते हैं पर वो उन पर असर नहीं करती थी। वो सुम्मा ताबल्लाहु फिर मेहरबान हुआ अल्लाह उन पर। अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर है ही मेहरबान, तो अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हुआ, अलैहिम उन पर,
सुम्मा अमू व समू, फिर वो अंधे हो गए और वो बहरे हो गए, यानी कि वो अपनी सरकशी में फिर मज़ीद बढ़ गए। कसीर मिनहुम, अक्सर उनमें से, वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह खूब देखने वाला है, बिमा, उसको जो या मलून वो अमल करते हैं। लक़द काफ़र अल्लज़ीना, अलबत्ता तहकीक कुफ़र किया उन लोगों ने, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, वल मसीह इब्न मरियम, कि अल्लाह वही है मसीह इब्न मरियम। अस्तग़फिरुल्लाह। वक़ाल मसीह, और कहा था मसीह ने, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह, ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की, रब्बी, जो मेरा रब है, व रब्बकुम, और जो तुम्हारा रब है। इन्नहु, बेशक वो, मैं युशरिक बिल्लाहि, जो शिरक करे साथ अल्लाह के, फ़क़द हर्रम अल्लाहु, पस तहकीक हराम कर दी अल्लाह ने, अलैहिल जन्नति, उसके ऊपर जन्नत, वमा वाहुन नार, और उसका ठिकाना नार है। कि वो लोग जो अल्लाह, हज़रत मसीह, हज़रत ईसा को जो अल्लाह मानते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया कि वो काफिर हैं, वो कुफ़र पर हैं। और जबकि क्योंकि मसीह इब्न मरियम ने बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया था, और ऐसा शख्स जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम करार दे दिया है, और उसका ठिकाना जहन्नुम है, आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और नहीं है ज़ालिमों के लिए कोई मददगार। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, अलबत्ता तहकीक कुफ़र किया उन्होंने, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, सालिसु, तीसरा है, सलासतीन, तीन का, अस्तग़फिरुल्लाह, वमा, और नहीं, मिन इलाहिन, कोई माबूद बरहक या कोई इलाह, इल्ला इलाहुम वाहिद, मगर इलाह वाहिद, मगर एक बरहक माबूद के। व इल्लम, और अगर ना, यंतहु, वो बाज़ाए, अम्मा यक़ूलूना, उससे जो वो कहते हैं, लयमस्सन लज़ीना, तो अलबत्ता ज़रूर पहुँचेगा उनको जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, मिनहुम, उनमें से, अज़ाबुन अलीम, अज़ाब दर्दनाक। यानी अल्लाह, ऐसे वो लोग जो ये अस्तग़फिरुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला तीन में से जो है एक है, कोई तीन खुदाओं को मानते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जो है शिर्क करते हैं, वो गुनाह की बात करते हैं, कुफ़र की बात करते हैं। अल्लाह जो है वो सिर्फ़ इलाह वाहिद है। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त कि वो वाहिद माबूद है, वो अकेला है, वो यकता है। और अगर वो ऐसा कहने से बाज ना आए, तो उन लोगों में से जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसे कुफ़र की बात कहते हैं, उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। अफ़ला यतूबूना, क्या भला नहीं वो तौबा करेंगे, इलल्लाहि, तरफ अल्लाह के, व यस्तग़फिरूनहु, और वो बख्शिश मांगेंगे उससे, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह तो खूब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यों नहीं वो तौबा करते हैं, और क्यों नहीं वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते, जबकि अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। कि जो लोग शिर्क कर रहे हैं अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला अपने उनको बंदों को भी अपने रहीम और गफ़ूर रहीम होने का अल्लाह ताला यकीन दिलाते हैं कि अगर वो बख्शिश तलब करे तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। यानी तौबा एक ऐसी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, या बड़ा एक अल्लाह की तरफ से एक जो है निजात का रास्ता है इंसान के लिए, कि जो सच्चे दिल से तौबा करके बुराई का रास्ता छोड़ दे, वो जो है शिर्क जैसा भी गुनाह करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। मल मसीह इब्न मरियम, नहीं मसीह इब्न मरियम, इल्ला रसूल, मगर एक रसूल, क़द खलत मिन क़ब्लिही, तहकीक गुज़र चुके, मिन क़ब्लिही, उनसे पहले, यानी हज़रत ईसा से पहले, रसूल, कई रसूल, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी वालदा यानी उनकी माँ हज़रत मरियम जो थी सिद्दीक़ा थी। काना, सिद्दीक़ा मतलब सच्ची थी। सिद्दीक़ जो है, जो मतलब होता है वो सच्चे का भी होता है, सादिक भी सच्चे को कहते हैं, सिद्दीक़ अरबी में दोस्त को भी कहते हैं, कि वो अल्लाह के वलियों में से थी वो। काना या कुलानी, थे वो दोनों, यानी हज़रत ईसा और उनकी वालदा खाते, तामु, खाना, या कुलान तामु, खाते थे खाना, उन्जुर कैफ़ा, देखी किस तरह, नुबय्यिनु, हम बयान करते हैं, लहुमुल आयाती, उनके लिए आयात, सुम मंजुर, फिर देखिए, अन्ना यूफ़कून, कहाँ से वो फेरे जा रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात जो है इसको एक तरह से जो है मजहूल जैसे सीखने होता कि वो जो आया ये नहीं वाज़े कि उनके नफ्स उन्हें बुराई की तरफ फेर रहा है, या उनके कोई जो आलिम है वो उन्हें बुराई की तरफ फेर रहे हैं, लेकिन वो गलत बातों को फॉलो करते हुए अपने सही रास्ते से वो फेरे जा रहे हैं।
یعنی پھر رہے ہیں صحیح راستے سے۔ کل اتعبدون، کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ما لا یملکو، اس کی، لا یملکو جو نہیں ملکیت رکھتا، یعنی جو اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرروں کسی بھی نقصان کا، ولا نفع اور نہ کسی نفع کا، کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتا کوئی بھی۔ واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام عربی میں ہی خوبصورت لگتے ہیں اور اپنی صفات کے ساتھ بھرپور خوبصورت، تو جو ہے عموماً میں ان کا ترجمہ نہیں کرتی، لیکن سمیع مطلب سننے والا اور علیم مطلب خوب جاننے والا۔ سمیع اتنا ایسا خوب سننے والا کہ ساری مخلوق بھی یک وقت ہو کر دعا کرے تو وہ ہر ایک کو فردن فردن سن رہا ہے، اور علیم ایسا کہ وہ تمام مخلوق کے ہر عمل کو، اگلے پچھلے تمام کائنات کے ہر راز کو وہ سب سے خوب جاننے والا ہے، سینوں کے بہ تک جاننے والا ہے۔ کل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحقی، بغیر حق کے، کہ جو چونکہ مدنی صورت ہے تو ادھر وہ جو تھے مدینہ میں آس پاس اہل کتاب زیادہ رہتے تھے، مشرکین نہیں، اہل کتاب زیادہ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دین میں تو غلو نہ کرو، جو کتاب تمہارے پاس آئی ہو تمہارے رسولوں کی طرف سے، ان میں تو نہ تم جو ہے اس طرح کے تو تم جو ہو کجیاں پیدا کرو، اس میں تم احکامات کو چھپاؤ یا احکامات کو تبدیل کرو، جو دین تمہارے پاس آیا ہے کسی بھی بغیر حق کے، غیر الحقی، بغیر حق کے، یعنی بغیر کسی تصدیق کے، تم اپنے دین میں تو نہ تم جو ہے وہ غلط راستے اختیار کرو، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی، قوم، ایک قوم کی، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، اور ایسے لوگوں کی تم پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، کثیر تعداد کو، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے سیدھی راستے سے۔ کہ اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کو جو ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے، طریقے بتاتا ہے، اس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا ہے کہ تم اپنے دین میں نہ تم غلو کرو، اور تم ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگو جو خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سوائے گمراہ کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی شخص جو بھی جس بھی دین پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جتنے لوگ اور امتیں اور انبیاء آئے، جن لوگوں نے اپنے اپنے نبی کی پیروی کی، صحیح معنوں میں اپنے دین پر قائم ہوئے، کیونکہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو ان سب پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، اپنی ہی کتاب کو فالو کرتے ہوئے، اپنی ہی کتاب کے احکامات کو پورے کرتے ہوئے ان پر جو ہے لازم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو ان سے پہلے جو بھی لوگ تھے جو جس بھی دین پہ تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے جو صحیح دین پہ قائم تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور جو لوگ نہیں توبہ کرتے یا شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ نار ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی کتابوں پر صحیح طرح سے قائم ہو جاؤ، اور تم ایسے لوگ کی پیروی مت کرو جو کہ خود ہی گمراہ ہیں، اور یقین کریں جب وہ اپنی کتاب کی صحیح معنوں میں پیروی کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہم انشاءاللہ تمام صورتوں کی مکمل کریں گے، اور جو ہے کوئی سوال ہوتا ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔